मौजूदगी में ही मौजूद था। वह सलाम करती अब्बी के साथ बेड पर आकर बैठ गई। माही बेटा, तुम्हारा जूता कहाँ है? अब्बी, वह रास्ते में टूट गया था, उसने पानी का गिलास उठाते हुए जवाब दिया। बाजान बड़े गौर से माही को देख रहा था। सादा कपड़ों में वह बगैर किसी सजावट के भली लग रही थी। खुद पर ध्यान देती तो बहुत खूबसूरत लगती, लेकिन उसके पास इन फालतू कामों के लिए टाइम ही कहाँ था। तुम नंगे पाँव चलकर आ रही हो? बाजान के सवाल पर माही फीका सा मुस्कुरा दी। मुझे अब इसकी आदत हो चुकी है। वैसे हैरत हो रही है, आज तुम मेरे आने से पहले गए नहीं? लहजे में दुख था या शिकायत, वह समझ न सका। माही बाजान उसके सामने आकर बैठ गया। मैं जानता हूँ कि मेरा सलूक अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। अपना हर रिश्ता निभाना चाहता हूँ। तुम मेरी बहन, तुम मुझे माफ़ कर दो। माही दम साधे बाजान को देखती रही। वह कुछ देर पहले ही बेचारगी को भूल चुकी थी। आज उसे वह रिश्ता मिला था जिसे वह बहुत पहले खो दिया था। वह भाई चाहती थी, उस भाई की मोहब्बत चाहती थी, और आज बाजान उसका यह हक अदा करने को तैयार था। वह कुछ भी कहे बगैर उसके कंधे से सर रखकर रो दी। माही के जज्बे खालिस थे। अब्बी की आंखों में भी नमी थी। जबकि ट्रे थामे अंदर आती फौजिया दरवाजे में ही खड़ी रह गई थी। आज पहली दफ़ा उन्हें अपने ख़ानदान के पूरा होने का एहसास हुआ था। बाजान उसे शॉपिंग करवाने ले गया था। आज पहली बार उसने भाई के पैसे से महंगी शॉपिंग की थी। उन्होंने अच्छे होटल में खाना भी खाया था। वह जब घर आई तो बहुत खुश थी। ज़रार उसे देखकर बेहद खुश हुए। आज उन्हें बहुत दिन बाद माही को खुश देखा था। माही, तुम्हें अब जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए तुम्हारा भाई मौजूद है। लेकिन मैं ऐसे कैसे? मैंने कह दिया ना। और हाँ, यह बसों के धक्के खाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करने के लिए मैं मौजूद हूँ। अल्लाह तुम्हें इतना खुश रखे मेरे बेटे। तुम्हें बड़ा फल मिलेगा। फौजिया ने बाजान का माथा चूमते हुए दुआ दी। माही बड़े जोश से ज़रार साहब को खरीदी हुई चीज़ें दिखा रही थी। वह रिश्तों के मामले में हमेशा से ही खाली दामन रही है। उन्होंने माही को खुश देखकर दिल ही दिल में दुआ दी। अब हर दिन की मुश्किल रूटीन से उसे छुटकारा मिल गया था। बाजान उसकी हर बात का ख्याल रखता था। उसे पिक और ड्रॉप करना, उसके साथ बैठकर वक्त गुजारना, उसे यह सब अच्छा लगता था। माही की ज़िंदगी में जो भी कमी थी, कसक थी, वह अब ख़त्म हो गई थी। तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? बाजान ने गाड़ी ड्राइव करते हुए पूछा। बहुत अच्छी। अब तो मेरे पास रेस्ट करने का भी टाइम होता है। और तुम देखना, एक दिन तुम्हारी बहन इस मुल्क की सबसे बड़ी इकोनॉमिस्ट बनेगी। यह उसका जुनून था। गुड, बाजान ने मुस्कुराकर तारीफ़ की। बाजान, एक बात पूछूं? उसके सवाल पर बाजान ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। तुम अब पहले जैसा मुझे इग्नोर क्यों नहीं करते? उसके पूछने पर बाजान ने अपनी मासूम बहन को देखा। गाड़ी यूनिवर्सिटी के मेन गेट के अंदर दाखिल हो चुकी थी। तुम बस इन बातों को भूल जाओ। वैसे भी बुरा वक्त जितनी जल्दी भुला दिया जाए उतना ही अच्छा होता है, वरना वह इंसान को ही तकलीफ़ बढ़ाता है। यह कहते हुए बाजान को लड़कपन का ज़माना याद आया। वह दोनों छत पर खेल रहे थे कि अचानक ही बाजान ने शरारत में माही को हल्का सा धक्का दिया था। वह अपना बैलेंस कायम न रख सकी और नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उस दिन जर्रार साहब ने बाजान को पीट डाला था और उसकी कोई बात सुने बगैर उसे दूसरे शहर पढ़ने को भेज दिया। लेकिन बाजान को वह दिन याद था, और फिर उसके बाद उसकी ज़िद अना खुद गर्जी में बदल गई थी। अपना ख्याल रखना, यह कहते हुए वह गाड़ी रोक चुका था। माही मुस्कुराते हुए बाहर निकल आई थी। बाजान, आई हैव अ गुड न्यूज़। वह मुस्कुराती हुई आई थी। बाजान ऑफिस में ही था। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी तरफ से कोई अच्छी खबर सुनने को तो मिली। वह काम छोड़कर उसके साथ सोफे पर जाकर बैठ गया। बाजान, फाइनली मैंने माम को राज़ी करने में कामयाब हो गई हूँ। यह बहुत मुश्किल काम था। तुम मेरी माम को नहीं जानते, और तुम यह भी नहीं जानते कि पूरे 2 महीने लगाकर मैंने उन्हें कन्विंस किया है हमारी शादी के लिए। वह बहुत खुश लग रही थी। रमीज़ा, मेन शख्स को राज़ी करने के अलावा तुम पूरी दुनिया को भी राज़ी कर लोगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाजान को इतनी खुशी नहीं हुई। माँ बाप को राज़ी करना तो बाजान के बाएं हाथ का खेल था।
लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी माँ और रमीज़ा की माँ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बेवकूफ़, मेराज को राज़ी करना माम की जिम्मेदारी है और मुझे यकीन है कि वह मेराज को राज़ी कर लेगी। तुम बताओ, तुम्हारी तरफ का क्या हाल है? तुम मेरी फैमिली की फ़िक्र करना छोड़ दो। उन तीनों को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। वह कहता हुआ दोबारा अपनी टेबल पर जा बैठा। वाह, तुम्हारी फैमिली तो आसान केस है। आसान कुछ भी नहीं होता, आसान बनाया जाता है डियर। हमें सिर्फ दूसरे शख्स को वह दिखाना होता है जो वह देखना चाहता है, बाजान ने कहा और रमीज़ा उसकी बात को समझने की कोशिश करने लगी। वह अपनी सीट पर बाल पेन होठों में दबाए सामने देख रही थी। मेराज वाइट बोर्ड पर ग्राफ बना रहा था। सर शहनवाज उसके पीछे खड़े उसके बनाए ग्राफ को चेक कर रहे थे। अगर किसी को इस ग्राफ में कोई कमी नज़र आए तो वो आकर बता सकता है, सर ने स्टूडेंट से कहा। मेराज ग्राफ बनाने के बाद पूरे एतमाद से खड़ा था। पूरी क्लास में खामोशी छाई थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मेराज के बनाए हुए ग्राफ में कोई गलती निकाल सके। माही बड़े गौर से उसके ग्राफ पर गौर कर रही थी। वेल डन, नाउ यू कैन गो, सर ने मेराज की तारीफ़ की। सर, इस ग्राफ में की कुछ फिगर सही नहीं है। माही के कहने पर मेराज ने मुड़कर माही को खा जाने वाली नज़रों से देखा। सर की इजाज़त मिलने पर माही व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ी हुई थी। उसने मेराज के हाथ से मार्कर लिया और निशान लगाने लगी। अब वह ग्राफ ठीक कर चुकी थी। पूरी क्लास माही को तारीफ़ी नज़रों से देख रही थी कि उसने वाकई मेराज की गलती पकड़ ली थी। माही, मैं सिर्फ आपसे यही एक्सपेक्ट कर सकता था कि आप ही वह गलती पकड़ सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप एक दिन बहुत कामयाब होंगी। सर तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। मेराज दांत पीसते बड़े हौसले से यह सब सुन रहा था। आज फिर इस लड़की ने उसे नीचा दिखाया था। अगर उस दिन नोट्स फाड़ने के बजाय इस्तेमाल कर लेते तो आज यह मामूली गलती ना करते। माही ने उसके पास से गुजरते हुए तंज किया था। जवाब में मेराज ने अपना पाँव उसके सामने किया था। ठोकर लगने पर माही का बैलेंस बिगड़ा और वह गिरने ही वाली थी कि मेराज ने उसका हाथ थामकर बचा लिया, वरना वह ज़रूर मुंह के बल गिर के चोट खा जाती। अपनी औकात में रहो, वरना आज तो गिरने से बचा लिया, किसी दिन ऐसा गिराऊंगा कि उठ ना सकोगी। मेराज ने उसके कान में अपना जहर धीरे से उड़ेला था। सारी क्लास दिलचस्पी से तमाशा देख रही थी। माही का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से की वजह से सुर्ख हो गया था, जबकि मेराज आराम से खड़ा था। बी इन योर लिमिट्स, अपनी हद में रहो। माही दहाड़ी। जी चाहा उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद करे। मेराज यह क्या हरकत की थी? सर शहनवाज ने डांटा। सर, ये गिरने लगी थी, मैंने बचाकर इंसानियत का फ़र्ज़ अदा कर दिया। मेराज ने सफाई दी। माही अपनी किताब समेटकर पाँव पटकती बाहर निकल गई। यह क्या था मेराज? उसके बैठते ही अनाबिया ने सवाल कर डाला। तुम्हें क्यों जेलस हो रही है डियर? तुम्हें पूरी क्लास के सामने ऐसी हरकत करने की क्या ज़रूरत थी? अरीब की आवाज़ में भी गुस्सा था। वह पूरी क्लास के सामने मेरी बेइज्जती कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं? वह कहते हुए अपनी किताब देखने लगा। उसे कोई परवाह ना थी। थैंक गॉड कि आज आखिरी पेपर था। माही गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर बैठी तो बाजार मुस्कुरा दिया। मैं तो समझता था कि तुम पढ़ाई से कभी उकता ही नहीं सकती। मैं पढ़ाई से कभी नहीं उकता सकती। इस वक्त थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रही हूँ बस। तो फिर आज इस खुशी में डिनर बाहर करते हैं। गाड़ी यूनिवर्सिटी से बाहर निकल चुकी थी। आज तो मैं रेस्ट करूँगी, फिर कभी भाई। आज रात को तैयार रहना, बस हम सब बाहर डिनर करने चलेंगे। बाजान ने उसकी बात काट दी। ठीक है माही, ठीक है भाई। माही मुस्कुरा दी। उसका जिद करना उसे अच्छा लगता था। भाई का हक जता रहा था, यही तो वह चाहती थी। अब भी वह खुशी खुशी जर्रार साहब को पुकारती कमरे में आई थी। वह बेचैन से हो गए। क्या हुआ माही? फौजिया जो कपड़ों को तह करके रख रही थी, माही के जोश पर पूछे बगैर न रह सकी। बताती हूँ अम्मा। वह जर्रार साहब के पास आकर बैठ गई। तभी बाजान भी आ गया। आपकी लाडली की हमेशा की तरह पहली पोजीशन आई है, उसने बताया। भाई वह अपने सरप्राइज़ पर पानी फिरता देख कर खफा हुई। आज वह बाप के लिए घड़ी लेकर आई थी, लेकिन इस बार घड़ी ज़्यादा महंगी थी। मगर फौजिया ने कुछ नहीं कहा, हमेशा की तरह। अब भी मेरा बस लास्ट सेमेस्टर रह गया है, फिर मुझे एमफिल करना है, फिर पीएचडी करना है। अभी वह शायद कुछ और कहती कि बाजान ने उसे टोक दिया। और शादी कहाँ गई? बाजान ठीक कह रहा है माही, इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है? बस तालीम मुकम्मल करो और तुम्हारी शादी कर देंगे। फौजिया ने हमेशा की तरह बाजान की हिमायत की। लेकिन आगे की पढ़ाई? माही फिक्रमंद हुई थी।
तुम शादी के बाद जारी रखना। देखना, मैं अपनी बहन के लिए शहर का सबसे हैंडसम और अमीर लड़का ढूंढूंगा। खैर, इस बातों को छोड़ो, यह बताओ हमें ट्रीट कब दे रही हो, जब तुम मुझे गिफ्ट दोगे। जर्रार साहब माही की बात पर हंस दिए। कमरे में मौजूद हर चीज़ ज़मीन पर बिखरी पड़ी थी। वह बेचैनी से चक्कर काट रहा था। चेहरा ऐसा सुर्ख हो रहा था जैसे सारा खून सिमट आया हो। आज फिर मेराज को उस लड़की की वजह से नाकामी का सामना करना पड़ रहा था। वह लड़की कैसे एक साल में मेराज बेग की जगह पर विराजमान हो सकती थी। वह उसे जितना बर्दाश्त कर सकता था उसने कर लिया था। अब उसका आखिरी सेमेस्टर बचा था। अगर मेराज की इस सेमेस्टर में जी फिल भी होती, फिर भी वह माही जर्रार से कभी आगे नहीं निकल सकता था। आज पहली बार मेराज बेग को अपने सामने नाकामी नज़र आ रही थी, जिसे वह सहन नहीं कर पा रहा था। सिर्फ उसने अपने नाम की तरह टॉपर होना सीखा था, लेकिन इस वक्त उसके सामने जो प्रॉब्लम थी उसका हल भी उसी को तलाश करना था। ऊपर से उसका फ़ोन लगातार बजर बजकर उसका मूड ख़राब कर रहा था। उसने बगैर सोचे समझे फ़ोन उठाया और ज़ोर से दीवार पर दे मारा। अब कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। वह लड़की मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है, जहां अगर अमीर लड़के का रिश्ता आ जाए तो वह इनकार नहीं करेंगे। और जब उन्हें यह भी बताया जाएगा कि लड़का लड़की को पसंद करता है तो उसके माँ बाप के लिए इनकार की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। वह सोच रहा था। लगभग 3 घंटे की प्लानिंग के बाद उसने तय कर लिया था कि वह माही से शादी करेगा और यह शादी नफ़रत की बुनियाद पर होगी। यह उसका जुनूनी फैसला था।